The dear students, exercise class 8th, Oxford Math 11th A, क्वेश्चन नंबर आज हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन प्रपोर्शंस। जो गिवन प्रपोर्शंस हैं उनमें x की वैल्यू, जैसे पहला फर्स्ट पार्ट है a 3/8 इज इक्वल टू 6/x। आफ्टर दैट इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × x इज इक्वल टू 8 × 6। आफ्टर दैट वैल्यू आएगी हमारी x इज इक्वल टू 8/6। 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉन में आएगा, तो 8 × 6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 2 16। x की जो वैल्यू आई है वो 16 होगी। सेकंड पार्ट लेंगे, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा 4/5 इज इक्वल टू 12/x। नेक्स्ट मेथड वही, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × x, आफ्टर दैट 5 × 12। आफ्टर दैट x की वैल्यू होगी, x के साथ में 4 मल्टीप्लाई है, अपॉन में जाएगा 5 × 12 अपॉन x, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपॉन 4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 5 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू 5 × 3 तो इज इक्वल टू आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई। नेक्स्ट सी पार्ट लेंगे। पार्ट सी कहता है x रेशियो 4 प्रोपोर्शनल 5/2। ये दो प्रकार से फॉर्म सॉल्व हो सकता है क्वेश्चंस। हमने कल भी एक बताया था, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, दिस इज़ द सेकेंड टर्म, प्रोपोर्शन के बाद में था ये दिस थर्ड टर्म, और 2 इज़ द हियर इज़ फोर्थ टर्म। ये x एंड 2 एक्सट्रीम टर्म्स हैं, 4 और 5 मीन्स है, मध्य पद है, मिडिल टर्म्स है। एक फॉर्मूला इसमें होता है, अगर दो रेशियो, फर्स्ट रेशियो है x/4, सेकंड रेशियो है 5/2, फर्स्ट रेशियो है x/4, तो यहाँ फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इक्वल आता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा हमारा x × 2 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होगा 4 × 5। आफ्टर दैट x इज इक्वल टू आएगा 4 × 5 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यह आएगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10। ये वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आएगी 10, x की वैल्यू 10 आएगी। इसी क्वेश्चंस का हम डी पार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है 5/4 प्रोपोर्शनल x/30। इसको, ये मेथड हमने किया, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं सेकंड पार्ट को। जैसे फर्स्ट रेशियो है 5/4, तो करना 5/4 इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल होता है इसको इज इक्वल टू लिख देते हैं हम, और सेकंड रेशियो है x/30, तो x/30 आएगा। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम इधर ही रखते हैं, 30 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो 30 × 5/4 इज इक्वल टू x। 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। आंसर आएगा 15 × 5 और अपॉन 2,
इज इक्वल टू एक्स। आफ्टर दैट 55 जा 75 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स। 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 3 या 6, 2 7 जा 14, 37.5। तो एक्स की वैल्यू होगी हमारी 37.5। आफ्टर दैट हम ई पार्ट लेंगे, ई, और ई की वैल्यू है 8/9 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 81। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8/9, 81 का मल्टीप्लाई इधर, यहाँ 81 इधर कर दिया, एक्स टर्म को हमने ये रख लिया है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। अगर एक्स टर्म इधर ऑलरेडी है तो हम सीधा 81 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी ही है हमें, तो ये 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, 8 और 9 को मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू, और 8 9 जा यानी 8 इंटू 9, आफ्टर दैट 72। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 72। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एफ पार्ट है, मैं एफ को यहाँ लिख रहा हूँ। एफ की वैल्यू है 6/9 इज इक्वल टू 2/x + 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6/9 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ 2 टर्म्स हैं इस नंबर में तो ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 9 × 2। आफ्टर दैट 6 का ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 6x, और 6 की वैल्यू 1 से होगी, 6 1 जा 6। आफ्टर दैट 9 2 जा 18। आफ्टर दैट 6x, 6 टर्म को उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, 18 - 6, 6x इज इक्वल टू 18 से सब्ट्रैक्ट 6 होगा जो 12 आएगा, और x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू 12 अपॉन में होगा 6, और 6 2 जा 12। x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, यहाँ से x की वैल्यू 2 है। तो आप देख पा रहे हैं, तो रेशियो हमारा फाइंड आउट के या x की वैल्यू आई है x, और दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इस क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे A, B, Q। A फॉर एप्लीकेशन, B फॉर बेस्ड, Q फॉर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 इज है, स्टेटमेंट रीड करते हैं कि निमीज कलेक्शन इज इंडियन स्टाम्प टू फॉरेन स्टाम्प इन द रेशियो ऑफ 4:7। If C has 68 Indian stamps, how many foreign stamps does C have? तो यहाँ पर टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉरेन स्टाम्प्स की, कि हम कितनी रखते हैं, जबकि इंडियन स्टाम्प्स एंड फॉरेन स्टाम्प्स का जो रेशियो दे रखा है वो 4:6 है, 4:7 है। तो नाउ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फॉरेन stamps does C have? Foreign stamps, let foreign stamps is equal to सीधा x, x ले लिया हमने। टू गिवन है कि द रेशियो ऑफ Indian stamp and foreign stamp and foreign stamps is equal to 4:7। दोनों इंडियन स्टाम्प्स एंड फॉरेन स्टाम्प का जो रेशियो है 4:7 है, बट C has
इंडियन स्टम्प्स इज इक्वल टू 68. तो नाउ 4:7, 4:4 इन इंडियन स्टम्प्स और रेशो है विद रेस्पेक्ट टू फॉरेन स्टम्प्स, तो 4:7 और हम प्रोपोर्शनल रखेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ इंडियन स्टम्प्स की वैल्यू, इंडियन स्टम्प है 68 और फॉरेन स्टम्प्स हमने एक्स ले रखा है, तो 4:7 प्रोपोर्शनल 68 रेशियो एक्स अप्लाई कर देंगे। नाउ 4/7 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल जगह पे इज इक्वल टू 68/x। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × x इज इक्वल टू 7 × 68. आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 68 × 7 अपॉन में 4 आएगा, अपॉन में 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, तो 17 मल्टीप्लाई 7, आंसर आएगा हमारा 17 मल्टीप्लाई 7। इसका आंसर हम करेंगे 17 × 7 = 119। आंसर हो गया हमारा, फॉरेन जो स्टम्प्स हैं वो 119 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 चीज़ें है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहले हम स्टेट पढ़ेंगे। द पॉकेट मनी विच रवि एंड शुभन हैव इन देयर हैंड्स आर इन द रेशियो 8:9. If Suman has rupees 198 with her, तो how much does रवि have? रवि कितने पैसे रखता है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिवन लिखेंगे हम, टू गिवन में लिखेंगे द रेशियो ऑफ पॉकेट मनी रवि एंड शुमन का पॉकेट मनी का रेशियो, तो वो हमें दे रखा है कि वो रेशियो है 8:9. आफ्टर दैट सुमन हैज़ money is equal to rupees 198. Let Ravi has money is equal to rupees X. Now प्रोपोर्शनल और रेशियो में रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो 8:9। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम था रवि का, तो रवि का रेशियो 8 हो गया। आफ्टर दैट शुमन का नाम था, शुमन का रेशियो 9 है। तो प्रोपोर्शनल रवि का रेशियो फर्स्ट है तो x, और शुमन का नाम लास्ट सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 198। मल्टीप्लाई करेंगे 8/9 प्रोपोर्शनल यानी इज इक्वल टू x/198। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9 मल्टीप्लाई 198 इज इक्वल टू x। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, एक बच्चा रिमाइंडर रहेगा, और 18 हो, 9 × 2 = 18। 9 से 198 22 टाइम डिवाइड होगा, और 8 × 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 2 = 16, 6
1 कैरी 8 is 16 और 176, यानी कि जो रवि मनी रखता है, रवि हैज़ मनी की जो वैल्यू फाइंड आउट होके आई है वह है ₹176। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेटमेंट है कि द मंथली इनकम ऑफ सोनू एंड राजा आर 14,400 एंड ₹12,800. फाइंड द रेशियो ऑफ सोनूज सैलरी टू राजा सैलरीज एज ए रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमको दोनों की सैलरी में रेशियो फाइंड आउट करना है। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि द मंथली इनकम ऑफ सोनू एंड राजा इज इक्वल टू ₹14,400 एंड ₹12,800। आफ्टर दैट रेशियो निकालना है हमें। तो हम दोनों सैलरियों को 14,400 सैलरी है आपकी सोनू की, तो रेशियो, और सेकंड है राजा की सैलरी 12,800। अब आफ्टर दैट दोनों को 14,400 अपॉन में 12,800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होंगी और 4 से डिवाइड होगा। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 2 और 4 6 जा 24। आफ्टर दैट 36 अपॉन 32, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो वैल्यू आएगी 9/8। तो रेशो आ गया 9/8। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है और आपकी एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड राइटर जॉस पोल की एक्सरसाइज 11.A का एप्लीकेंस लैंग्वेज क्वेश्चन नंबर 7 भी फिनिश होता है, एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर से। थैंक यू।